नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, दुबई में शहजादी की फांसी के बाद क्या अब निमिषा प्रिया की बारी है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे शहजादी करीब 2 सालों से दुबई के जेल में बंद थी, उसी तरीके से एक निमिषा प्रिया है जो कि वो भी इंडिया की ही रहने वाली है। क्या उसकी बारी लगने वाली है? हालाँकि इसको लेकर जो रिपोर्ट आई थी पहले, वो जनवरी में ही उसे किसी दिन फांसी देना था, लेकिन अब तक फांसी नहीं हुई है। तो क्या अब निमिषा प्रिया का नंबर है, या फिर निमिषा प्रिया को लेकर कोई और जानकारी है? क्या निमिषा प्रिया बचकर चली जाएगी या बचा लिया जाएगा उसे? ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से अ, शहजादी की शहजादी को फांसी की सजा दी गई है दुबई में, उसके किसी भी परिजन को पहले से कोई भी सूचना नहीं दी गई थी, और ना ही किसी को बताया गया था, ना ही एम्बेसी की तरफ से, ना ही दुबई सरकार की तरफ से, ना ही इंडिया सरकार को बताया गया। अचानक से 15 फरवरी को शहजादी को फांसी दे दी गई, और 14 फरवरी को रात में करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उसके माता पिता को फोन लगाया जाता है, और शहजादी से पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। वो बताती है कि उसे अपने अब्बू और अम्मी से बात करना है। बात कराई जाती है, 10 मिनट के बातचीत के बाद फोन कट जाता है। फिर उसके बाद अब तक कोई भी उसकी खबर नहीं है। और जैसा कि शहजादी ने कहा था कि उसे जेल के जो कैप्टन है, उन्होंने अलग जेल में रख दिया, यानी कि अलग कमरे में रख दिया है। इससे ये जाहिर होता है कि उसे उस दिन मौत की सजा दे दी गई, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। अब निमिषा प्रिया कौन है? दरअसल निमिषा प्रिया साल 2017 से ही जेल में बंद है। यमन की जेल में वो बंद है। साल 2014 में वो आई थी यमन का, नर्स के रूप में, नर्स में काम किया करती थी। और उसकी कहानी तो लंबी है, लेकिन शॉर्टकट में मैं आप सभी को बता देता हूँ कि उसके हाथों उसके जो एक दोस्त होते हैं, जो कि उसके साथ मिल करके काम किया करते थे, हॉस्पिटल उसने अपना खोला था। तो वो जो उसका दोस्त होता है यमन का, जो यमनी होता है, वहीं का नागरिक होता है, उसने उसको काफ़ी परेशान किया। उसके साथ ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाना चाहा, जिस पर निमिषा प्रिया ने एतराज़ जताया, और जाने अनजाने में उसने जानबूझकर कहें या फिर जैसे कहें, उसने उसे डबल डोज नशे का इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद उस शख्स की, वहाँ के जो नागरिक होते हैं यमन के, उसकी मौत हो जाती है। और उसी के इल्ज़ाम में अब तक उसे यमन में की जेल में जो रखा गया है। अ, पिछले महीने जनवरी में उसको फांसी देनी थी, लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, और नहीं बताई गई है कि क्या उसे फांसी दे दी गई या फिर वो बाकी है। तो क्या शहजादी के बाद अब निमिषा प्रिया का नंबर है? क्योंकि इसको लेकर भारत सरकार जो वो पहल कर रही है, लेकिन वही है कि भारत सरकार की यमन से कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, कोई उसके साथ अच्छे संबंध नहीं है। तो क्या, जबकि हमारा दुबई के साथ अच्छा खासा संबंध है, इसके बावजूद शहजादी को नहीं बचाया जा सका, तो क्या निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है या नहीं, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और निमिषा प्रिया को लेकर भारत सरकार पहल कर रही है, लेकिन उस तरीके से पहल नहीं हो पाएगी। और क्योंकि यहाँ पर भी मर्डर का चार्ज है, उधर शहजादी पर भी मर्डर का चार्ज था, तो केस दोनों सेम है। दोनों गल्फ कंट्री है, और दोनों इंडियन नागरिक है, दोनों महिला है। तो अब ऐसा लगता है कि निमिषा प्रिया के साथ भी यमन की सरकार कुछ ऐसा ही करेगी, क्योंकि जनवरी में ही उसे फांसी देना था, जो कि अभी तक रुका हुआ है। और माफीनामा भी जो है राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। यमन के जो राष्ट्रपति होते हैं, उसने खारिज कर दिया है। तो अब आखिरी जो उम्मीद बची है, वो भारत सरकार ही अगर पहल करे तभी जाकर कुछ हो सकता है, वरना उसको भी शहजादी की तरह मौत की सजा दे दी जाएगी। ये है निमिषा प्रिया की कहानी, जो कि एक नर्स थी, और 2014 में ही आकर के वो वहाँ पर फंस गई थी। 2017 में उससे ये खून हो गया था। बाकी देखिए, इसको लेकर जो भी अपडेट आता है, हम ज़रूर आपसे साझा करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें हमें। हो सकता है कि हमारा जो बोलने का तरीका है आपको पसंद नहीं आता हो,
मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं इस लाइन में नया हूँ। तो धीरे-धीरे मुझे इम्प्रूव करने में वक़्त लगेगा, लेकिन ज़रूरी है कि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।